तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। तो आज अचानक से ज़रा सा कॉलेज का नोटिफिकेशन आ चुका था, तो इसके कारण मुझे मामा के यहाँ से ना चाहते हुए भी आना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलूँगा गांव के लिए, फिर गांव से अगर व्यवस्था बनती है तो फिर मैं रीवा के लिए भी निकलूँगा। और जैसा भी होगा, जिस तरह भी होगा, तो मैं बिल्कुल आपसे जुड़ता रहूँगा, आपसे मतलब दिखाता रहूँगा, सब आपको दिखता रहेगा। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए और अपना सहयोग बिल्कुल बना के रखिए। अभी चलिए निकलते हैं और थोड़ा सा कुत्ते भाई को भी खिला लेते हैं भाई, क्योंकि जितने दिन मैं रहा हूँ ना, इसके लिए मतलब मैं सुबह उठता था, इसको बाहर ले जाता था ताकि पोटी घर पे ना करे। लेकिन हालांकि कुत्ता इतना समझदार निकला कि भाई साहब, किसी दिन एक दिन मैं भी लगभग 6 बजे उठता था, तो मैं एक दिन 8 बजे उठा हूँ। लेकिन उस मतलब झटका लगभग ये कुत्ता को कुहाते रहा है, आवाज़ करते रहा है, मैं उठा नहीं, थोड़ा लेट उठा लगभग, तो फिर भी इसने घर पे पोटी नहीं करी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर साइड होते हैं ना भाई, तो सब मतलब बराबर कर देते, गंदगी कर देते वहाँ पर काफ़ी। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा कुत्ते के अंदर। और ये खीरा ककड़ी आम का छिलका सब कुछ खा लेता है, तो यही मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मतलब कोई भी कुत्ता गाय कैसे बन सकता है। तो अभी खैर निकल चुके हैं और फिलहाल ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर वो काबिलियत थी, इसके अंदर वो चीज़ मैंने देखा, तो माँ बोले कि ले जाओ, अच्छा लगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कुत्ता मैं पाल भी नहीं सकता भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्या है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि 4 दिन के 5 दिन के, फिर उसके बाद डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके चलते मैंने फिर कहा कि मेरे से इतना हो पाएगा सब। तो फिलहाल अभी नोटिफिकेशन के चलते अचानक से तैयारी बन चुकी है और कंडीशन समझ में आई है कि मतलब यहाँ से भी निकलेंगे और फिर वहाँ पास कपड़ा वपड़ा लेने के हिसाब से जाने वाले बाज़ार साइड भी, और फिर वहाँ से कपड़ा वपड़ा लेने के बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। ठीक है, तो ये सिस्टम है। निकलने के बाद फिर अभी जैसा भी होगा बिल्कुल आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ आप भी चलते रहिए। अच्छा लगे तो एंजॉय करते रहिए, लेकिन वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस अभी मनिया पहुंच चुके हैं और मामा ले रहे हैं आम, खरीद रहे हैं थोड़ा घर के लिए। तो आप देख सकते हैं बस खड़े हुए हैं और फिर जैसे आम ले लेते हैं, फिर चलते सीधे घर की ओर निकलेंगे। अगर ब्लॉग बन रहा होगा मेरा, तो लड़ाई नहीं होगी। हैं? जी हाँ दोस्तों, शाम हो चुकी है, दोपहर को पहुँचे हैं घर। देखिए और देखिए अभी प्याज दरवाजे के हिसाब से भी घर के अंदर आए हैं। यहाँ पास ये रहा अपना भंडार, है ना। देखिए इस तरह की ये प्याज है। इस बार जो रंग चाहिए था, जो शेप चाहिए था, जो सुंदरता चाहिए थी, इस बार वो प्याज में है नहीं। लेकिन साइज भी नहीं मिली। हालांकि मतलब पिछले साल आप अगर देखें, कुछ इस तरह की प्याज रहती थी ज़्यादातर, एक शेप में और एक आकार में, और एक कलर भी अच्छी होती थी। तो इस बार वो सब कम गई है। और लास्ट टाइम इतनी प्याज बची थी जब हमने इसको बेच दिया, इतनी टोटल हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में प्याज में क्या ही अंतर है। तो ये वाली देखने वाली बात है, हाँ, सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। असल में रीज़न क्या हुआ कि जो प्याज थी तो उसमें कुछ ऐसा कीटनाशक चीज़ें लग गई थी, जो कीटनाशक कीट लग गए थे जो पौधों को खाते हैं। क्योंकि कीटनाशक मैंने बात बोल दी, इसका मतलब मैं किसी दवाई की बात कर रहा हूँ, तो गलती हो गई। तो इस ओसरिया में भी मैंने अगर लास्ट ब्लॉग शायद अपलोड किया था, नहीं मुझे पता नहीं, याद नहीं मुझे कि मैंने शुरू किया था कि नहीं किया था।
मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो आपको अभी आधे सरे दिख रहे ना, पिछले साल का हिसाब ये था कि इतना बेचने के बाद बचती थी, लेकिन इस साल इतनी टोटल हुई है। और लागत मैं नहीं बता सकता बिकॉज वो मेरा नहीं है ना। और इस वाले रूम में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले में ज़्यादा आपको प्याज दिखाई नहीं दे रही है। रूम ज़्यादातर खाली समझ में आ रहे, 75% से कम ही भरे हैं रूम, और वो सरिया भी, और पूरा घर ही, हर रूम। तो ये साफ दर्शाता है कि पिछले साल घर में जो है तो स्पेस बचता नहीं था, प्याज को लात से ढकेल के निकलना पड़ता था। इतनी ज़्यादा पिछले साल प्याज हुई थी, इस बार जितनी बेचने के बाद हुई थी इतनी इस बार टोटल हुई है। ठीक है, फिलहाल प्याज की सूचना इतने ही तक। अभी और देखते हैं आगे छटाई के बाद अभी जिधर जाने वाले क्या करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट दिखाते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब अपने समय पर करते रहिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, थोड़ा और हौसले के साथ हम बोल पाएँ, क्योंकि जो पब्लिक के सामने बोलने में जो डर हिचक है उसको दूर कर पाए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और बेहतर तो ज़रूर होगा, बस हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और प्याज अगर आपने लगाई है तो आपके अंदर भी ज़रूर कूट के तो ज़रूर भरी होगी। जिनने लगाई होगी वो ज़रूर जानते होंगे कि प्याज कूट के किस तरह भरती है। ठीक है, प्याज का डेमो देने के बाद अभी मैं आया हूँ सुनहरे आसमान के नीचे हवा लेने के लिए। देख सकते हैं पीछे का नज़ारा किस तरह से है। 1 मिनट ब्राइटनेस और लो करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं शानदार धूप, मतलब कैसा मौसम। ये तो ओवर ब्राइटनेस मार रहा है, मेरा फ़ोन लॉक करते हैं जरा। यार अभी सही दिख रहा है, फिर गड़बड़ हो गया, फिर से सुधारते हैं। हवा अच्छी चल रही है और मौसम भी बेहतरीन बना हुआ है। ना ज़्यादा बारिश की संभावना समझ में आ रही है और ना ज़्यादा तेज़ तूफान आने की। जैसे बाल सेट कराए तो बढ़िया दिख रहे हैं। वैसे आज तेल ज़रूर नहीं लगाया, वहाँ से जल्दी में निकले हैं बरहदी से। टूक नज़र ज़रा इस घर की ओर ही पड़ी। जो ये घर मैंने बहुत पहले दिखाया था जब बाउंड्री बन रही थी। अभी इस घर पे ये घर एक और घर बनवाने का प्लानिंग चल रहा है। पहले लगा बाउंड्री उस बनेगी, लेकिन अभी आगे का भी प्लानिंग है, मतलब ये घर भी बन रहा है इस पर। और अभी तक कि एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, मतलब घर बनाने वाले हैं या फिर कुछ बिजनेस का कुछ टैग लगने वाला है, कुछ अभी पता चल पा रहा नहीं। अभी तक पूरा गाँव इस सस्पेंस में है एग्जैक्टली इस घर पे क्या बनाना चाहते हैं, इस एक गली पे क्या बनाना चाहते हैं, इस जगह पे आखिर क्या खड़ा करना क्या चाहते हैं, कैसा बिजनेस खड़ा होगा। हाल फिलहाल की चर्चा होती है यहीं पास इस घर के बारे में, खत्म ही। आगे देखते हैं कि चाय होगा, क्या सिस्टम रहेगा, कैसे क्या रहेगा। बने रहे हमारे साथ, सपोर्ट करते रहे। बार ही कहते रहता हूँ लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। इस वजह से थोड़ा हताश निराश की थोड़ी आशाएं किरणें जताई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी स्ट्रगल के साथ एक वीडियो अपलोड करने की तरह मेरे नाम की एक वीडियो फिर भी रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अपलोड होती है, पहुंचती है आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन धड़ाक से। रिस्पांस ना मिलने के बावजूद फिर भी क्योंकि मज़ा आता है। भाई लोग ट्रैक्टर जुता रहा है, चलिए आपको खेत दिखाते हैं। खेत पे क्या माहौल है। खेत में लगे हैं दो ट्रैक्टर, एक शायद जुताई कर रहा है, दूसरा दरअसल बात ऐसी है कि ये खेत था थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब बराबर नहीं था। अरे माँ, प्याज के सेशन ख़त्म, नया सेशन शुरू। वही खेत, वही पात, वही गांव, लेकिन नया सीजन। जी हाँ दोस्तों, शाम हो चुकी है, दोपहर को पहुँचे हैं घर। और देखिए अभी प्याज दरबार के हिसाब से भी घर के अंदर आए हैं हम। भंडार